तो आज हम करेंगे सबसे पहले डबल कॉन्स्टोनेंट्स। जो डबल कॉन्स्टोनेंट है वो हमारे साथ सेम सिंगल कॉन्स्टोनेंट सी ही बने हैं। डबल कॉन्स्टोनेंट से मुराद हमारे साथ एक कॉन्स्टोनेंट को जब हम दो बार लिखते हैं तो वो हमारे साथ डबल कॉन्स्टोनेंट्स बन जाते हैं, जिसके लिए कोरियन में संग भी कहते हैं। तो इस वजह से हम इसके साथ ये संग संग लगा रहे हैं। जिस तरीके कार से हम उर्दू में डबल को जोड़वा कहते हैं, इंग्लिश में डबल कहते हैं, और साथ में कोरियन कोरियन में इसके लिए संग कहते हैं। तो यही फाइव जो हमारे साथ डबल कॉन्स्टोनेंट है, ये सेम सिंगल कॉन्स्टोनेंट से, जो 14 सिंगल कॉन्स्टोनेंट से उन्हीं से बनवाए गए हैं। ये किसी और या नए कॉन्स्टोनेंट हमारे साथ नहीं है। सेम वही कॉन्स्टोनेंट उठाकर दो बार लिखे गए हैं और इनको हम डबल कॉन्स्टोनेंट से पुकारते हैं। सबसे पहले यहाँ पर नंबर शुमार होगा, हमारे साथ अलामत है और नाम है और इसके साथ आवाजें हैं। अलामत इसकी ये होगी, नाम इसका ये होगा, और आवाज फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ऑलरेडी ये मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ कि हमारे साथ फर्स्ट फॉर्म किया होता है, सेकंड फॉर्म किया होता है और थर्ड फॉर्म किया होता है। फर्स्ट फॉर्म से मुराद पहला वर्ड्स का पहला अल्फाबेट्स, वो हमारे साथ फर्स्ट फॉर्म होता है, तो उसमें हम फर्स्ट फॉर्म की साउंड लगाएंगे। सेकंड फॉर्म हमारे साथ किस तरीके कार से होता है, पहले कॉन्स्टोनेंट के बाद वावल के अलावा स्टेट में हमारे साथ जितनी भी कॉन्स्टोनेंट आएंगे उसकी हम सेकंड फॉर्म की आवाज निकलवाएंगे। और थर्ड फॉर्म क्या होता है हमारे साथ, थर्ड फॉर्म हमेशा हमारे साथ नीचे लिखा जाता है, क्योंकि एक कॉन्स्टोनेंट प्लस वावल प्लस कॉन्स्टोनेंट जिस तरीके कार से यहाँ पर मैंने लिखा है। तो स्टार्ट लेते हैं। डबल कॉन्स्टोनेंट में से सबसे पहला कॉन्स्टोनेंट हमारा जो है वो डबल गियोक है। अगर आप सिंगल में से पहले अल्फाबेट्स को देख ले, गियोक को, तो उस ही को यहाँ पर दो बार लिखा गया है। तो इसको हम किस नाम से पुकारते हैं, संग गियोक। संग से मुराद डबल, और गियोक तो वैसे ही गियोक है। और ये फर्स्ट फॉर्म में काफ की आवाज देता है, सेकंड फॉर्म में काफ की, और थर्ड में काफ की। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट पूछेंगे कि ये इसमें और फिर जो सिंगल में है उसमें हम क्या फर्क कर सकते हैं। उसमें फर्क ये है कि वो सिंगल हमारे साथ सेकंड फॉर्म में गाफ की आवाज देता है, और जो डबल है वो तीनों पोजीशन में हमारे साथ काफ की आवाज देता है। तो बहुत इजी है डबल कॉन्सोनेंट। बस जब जब भी आप याद कर लें कि डबल कॉन्सोनेंट आ जाए फर्स्ट फॉर्म में, चाहे आए वो सेकंड में आए या थर्ड में आए, तो बस हमने सिर्फ ही काफ की आवाज इससे लेनी है। यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिए हैं। मसलन ये मेरे साथ अभी एक वर्ड्स है, इसका पहला अल्फाबेट्स किया है संग गियोक, मसलन डबल कॉन्सोनेंट है। तो ये संग गियोक ये हमारे साथ हैं और ये फर्स्ट फॉर्म में काफ की आवाज देता है। तो मैंने काफ लिख लिया और इसके बाद आ वावल है, तो काफ और आ किया बना का। ये फर्स्ट फॉर्म हम टेस्ट कर चुके हैं। सेकंड फॉर्म में किस तरीके कार से ये काफ की आवाज देता है, ये अभी मेरे साथ एक वर्ड्स है। ठीक है, इसमें पहला अल्फाबेट जो है वो कियोक है, सिंगल कियोक है। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एग्जांपल के लिए दोनों ही डाले हैं ताकि स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से समझ आए। ये भी सिंगल है, तो ये सिंगल गियोक फर्स्ट फॉर्म में किस चीज की आवाज देता है, काफ की। और ये डबल भी यहाँ पर काफ की आवाज देता है, लेकिन यहाँ पर मुझसे मिस्टेक हुआ है, मैंने गाफ डाला है। असल में मैं लिख लेता हूँ काफ, लेकिन टाइपिंग में जल्दी से फिर वो दोबारा गाफ में कन्वर्ट हो जाता है या ते दाल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस वजह से कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि फर्स्ट टाइम टीचिंग करनी होती है, सेकंड टाइम एकेडमी होती है, और थर्ड टाइम ये क्लास होती है। तो इस चार्ट्स को बनवाना फिर इसमें मुश्किल हो जाता है, तो मैं जल्दी जल्दी कवर कर लेता हूँ, उसमें कुछ मिस्टेक हो जाते हैं, तो इनशाला उसको मैं यहाँ पर कवर करूंगा। तो ये क्या बना हमारे साथ, काफ और आका, और संग की युक्त भी हमारे साथ काफ की आवाज देता है, और साथ में इसके साथ आ है, तो का का का। अब ये थर्ड फॉर्म में भी हमारे साथ काफ की आवाज देता है। थर्ड फॉर्म में मैं यहाँ पर टेस्ट कर लेता हूँ। फर्स्ट फॉर्म, मसलन ये मेरे साथ एक वर्ड्स है, इसमें पहला अल्फाबेट्स क्या है, रियल है। तो रियल फर्स्ट फॉर्म में हमारे साथ किस चीज की आवाज देता है, रे की। यहाँ पर मैंने रे लिख लिया, फिर इसके बाद आ वावल है, मैंने आलिफ डाल दिया, रे और आ किया बना रा। और थर्ड फॉर्म में हमारे साथ यही संज्ञक है, तो थर्ड फॉर्म में ये हमारे साथ काफ की आवाज देता है। तो रा और अलिफ रा और काफ राख, ये हमारे साथ था संज्ञक। तीनों पोजीशन में हमारे साथ ये काफ की आवाज देगा।
यहाँ पर मसलन देख ले, फर्स्ट पोजीशन में काफ, सेकंड में भी काफ और थर्ड में भी काफ। अब हमारे साथ जो सेकंड डबल कॉन्स्टेंट है 5 में से, वो सेम ऊपर जैसे हम सिंगल में दी को रीड करते थे, वही 2 बार लिख के यहाँ पर हम संग दिगुत कहते हैं, संग दिगुत। लेकिन वहां पर क्या पोजीशन था कि वो सेकंड फॉर्म में दाल की आवाज देता था, सिंगल ते, दाल, ते। लेकिन ये तीनों पोजीशन में ते की आवाज देगा, तीनों पोजीशन में ते की आवाज देगा। बस जहां पर भी आप संग दिगत देखते हैं तो बस बगैर सोचे समझे आप उससे ते की आवाज ले ले। जिस तरह नियन से, मियम से, और इसके अलावा पीओफ से और तियोत से, जो 3 नुक्तों वाला है, और यहाँ पर संग कियोक से और संग दिगुत से। तो इन चीजों को बस आप फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में इतना टाइम ना गुजारे, बस ये याद कर ले कि तीनों फॉर्मों में ये ते की आवाज देता है। बस जहां पर भी आ जाए तो आप उससे ते की आवाज ले। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल डाला है फर्स्ट फॉर्म का, मैं चेक कर लेता हूँ कि ते किस तरीके कार से ये साउंड प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा है, इसमें पहला अल्फाबेट जो है हमारे साथ वो है संग दिगुत, ये है। तो ये फर्स्ट फॉर्म में किस चीज की आवाज देता है? ते की। और इसके साथ वावल है आ, ते और आ किया बना ता, यहाँ पर मैंने उर्दू में लिखा है। इसके बाद यहाँ पर मेरे साथ अभी सेकंड फॉर्म में टेस्ट कर लेता हूं संग दीगुत का। सेकंड फॉर्म में भी ये मेरे साथ ते की आवाज देता है। यहाँ पर मैंने एक वर्ड्स लिखा है, और इस वर्ड्स में पहला जो कॉन्सोनेंट है वो है हियुत। हियुत फर्स्ट फॉर्म में ही की आवाज देता है, और इसके बाद आ, हे और आ किया बना हा। अब ये संग दीगुत आया है, सेकंड फॉर्म में है, तो सेकंड फॉर्म में ती की आवाज देता है। तो और ते यहाँ पर मैंने डाला, और उसके बाद आ, तो किया बना हा ता, हा ता। अब थर्ड फॉर्म में भी हम अगर ये मसलन यूज करते हैं तो थर्ड फॉर्म में भी हमारे साथ ये ती की आवाज देता है। तो कैसे देता है, चलो टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा, इसका जो पहला कॉन्स्टेंट है वो किया है हमारे साथ बीओ। तो ये फर्स्ट फॉर्म में पे की आवाज देता है, और सेकंड फॉर्म में पे की, और थर्ड में भी पे की। तो यहाँ पर हमारे साथ फर्स्ट फॉर्म में है, फर्स्ट फॉर्म में से हम पे की आवाज लेते हैं, और उसके बाद आ वावल है तो क्या बना पा। और थर्ड फॉर्म में हमारे साथ सेम यही संग दिगुत है, तो थर्ड फॉर्म में ये ती की आवाज देता है। तो यहाँ पर मैं पे और आ पा और ते पात, तो ये क्या प्रोनाउंस होगा? पात। यहाँ पर अभी आप चेक कर सकते हैं, ये फर्स्ट फॉर्म में भी इसने ते की आवाज दिया, सेकंड फॉर्म में भी इसने ते का आवाज दिया, और थर्ड फॉर्म में भी इसने ते का आवाज दिया। तीनों फॉर्म में ये ते की आवाज देंगे। इसके बाद हमारे साथ 5 डबल कॉन्स्टोनेंट्स में जो थर्ड नंबर कॉन्स्टोनेंट है वो है हमारे साथ संग बी ऑफ। जिस तरीके कार से हमने सिंगल में बी ऑफ लिखा था, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि वो सिंगल में यहाँ सेकंड फॉर्म पर बे की आवाज देता है, लेकिन यहाँ तीनों पोजीशन में ये पे की आवाज देगा। तो उससे ये इजी है, अगर आप इसमें सोच कर लें कि जहां पर भी मुझे डबल संग बीओप आ जाए तो मैं बस पे की आवाज दूंगा, चाहे वो फर्स्ट फॉर्म में हो, सेकंड में हो या थर्ड में हो। यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट फॉर्म की पे की आवाज चेक कर लेंगे। यहाँ पर मैंने एक वर्ड्स लिखा है, इसका पहला जो कॉन्स्टोनेंट है वो है संग बीओप, और संग बीओप हमारे साथ फर्स्ट फॉर्म में पे की आवाज देता है। तो यहाँ पर मैंने पे लिख लिया, और उसके साथ आ वावल है, तो पे और आ से किया बना पा। अब इसके बाद हम सेकंड फॉर्म में चेक करते हैं कि सेकंड फॉर्म में भी ये पे की आवाज देते हैं, तो ट्राई करते हैं। ये मैंने एक वर्ड्स यहाँ पर लिख लिया, इसका जो पहला कॉन्स्टोनेंट है वो क्या है? रियोल। रियोल फर्स्ट फॉर्म में किस चीज की आवाज देता है? रे की। और उसके बाद यहाँ पर मैंने रे लिख लिया। इसके बाद हमारे साथ वावल है आ, रे और आ से किया बना रा। और यहाँ पर अभी ये सेकंड फॉर्म में है बीओ, तो सेकंड फॉर्म में हमारे साथ किस चीज की आवाज देता है? पे की। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया पे, और उसके बाद हमारे साथ है आ, तो क्या बना पा, रा पा, रा पा। सेकंड फॉर्म में भी इसने पा पे की आवाज दिया। अब हम थर्ड फॉर्म में चेक करते हैं, यहाँ पर हमने लिखा है कि थर्ड फॉर्म में भी फे की आवाज देता है, तो ट्राई करते हैं। यहाँ पर मैंने एक वर्ड्स लिख लिया, सबसे पहला कॉन्स्टोनेंट इसका किया है? नियन है, तो यहाँ पर नून और उसके बाद आ, तो क्या बना ना। यहाँ पर मैंने उर्दू में लिख लिया ना। अब ये नीचे आया है, हमेशा थर्ड फॉर्म हमारे साथ नीचे आता है, तो थर्ड फॉर्म में हमारे साथ ये किस चीज का आवाज देता है? आप चेक कर ले, पे की। तो यहाँ पर मैंने पे डाल दिया, नून और आ ना, और पे नाप। तो ये भी हमारे साथ संग बीओप थर्ड ही पोजीशन में पे की आवाज देता है। अब हम
डबल कॉन्स्टोनेंट्स में से कॉन्स्टोनेंट नंबर 4 करेंगे, जो संग सियोत हैं। संग सियोत, ये सिंगल में भी सियोत हैं और डबल में संग सियोत। लेकिन जिस तरीके कार से ये सिंगल में फर्स्ट फॉर्म में सीन शीन और सेकंड फॉर्म में सीन शीन और थर्ड में ती की आवाज देता है सिंगल में, सेम डबल कॉन्स्टोनेंट में भी ये वही आवाज देता है। इन तीनों में चेंज है, क्योंकि ये सिंगल में यहाँ सेकंड फॉर्म पर गाफ की आवाज देता है, ये सिंगल में यहाँ पर सेकंड फॉर्म में दाल की आवाज देता है, और ये सिंगल में यहाँ सेकंड फॉर्म में बे की आवाज देता है। लेकिन संग सियोत अगर आप सिंगल में चेक कर ले, वहां पर भी ये फर्स्ट फॉर्म में सीन शीन होगा, सेकंड फॉर्म में भी सीन शीन होगा, और थर्ड फॉर्म में भी ते होगा। तो यहाँ डबल पर भी उसी तरह सेम है। तो सिंगल और डबल में इसमें कोई फर्क नहीं है। बेशक आप एक को याद कर ले सिंगल को, तो डबल ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। चलो ट्राई करते हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म इसकी। फर्स्ट फॉर्म में हम कहते हैं कि ये सीन और शीन की आवाज देता है, तो पहले हम सीन को ट्राई कर लेते हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए बताया कहा था कि वावल्स, जो 21 वावल हैं, उनमें से कुछ वावल हमारे साथ हैं जो सियोत के साथ, सिंगल सियोत के साथ या डबल सियोत के साथ लगते हैं, तो वो शीन की आवाज देता है। और कुछ वावल्स हैं जो सिंगल सियोत या डबल सियोत के साथ लिख लेते हैं, तो हम उससे शीन की आवाज लेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ऐसा वर्ड लिखूंगा जिससे हम सीन का आवाज लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने संगसियत डाला और इसके बाद साथ में आ डाला। तो संगसियत या सिंगल सियत आ के साथ हमारे साथ सीन की आवाज देता है। तो सीन और आ किया बना सा, सीन और आ किया बना सा। ये फर्स्ट फॉर्म में इसने सीन का आवाज दिया। चलो अब शीन का आवाज ट्राई करते हैं। यहाँ पर फिर दोबारा मैंने संगसियत डाला, एक दूसरा वर्ड मैंने यहाँ पर लिख लिया, और इसके साथ मैंने ई डाला। ई वावल में से है ई, जिसके साथ सिंगल सियत और डबल सियत शीन की आवाज देता है जब ये ई इनके साथ सामने लिख जाता है। तो यहाँ पर किया बना शीन और फिर ई, तो किया बना शी। ये फर्स्ट फॉर्म में सीन का आवाज भी दिया और शीन का, संगसियत और आसा और संगसियत और ई शी, दोनों का आवाज हमने इससे लिया। अब सेकंड फॉर्म को हम ट्राई करते हैं। सेकंड फॉर्म में भी हम कहते हैं कि ये सीन और शीन की आवाज देता है। तो कैसे देगा, चलो हम एग्जांपल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने एक वर्ड्स आप लोगों के लिए लिखा है। इसका पहला अल्फाबेट जो हमारे साथ है वो गियोक है, तो यहाँ पर काफ फर्स्ट फॉर्म में, और इसके बाद आ वावल है तो का, और इसके बाद मैंने संगसियोत डाला है, लेकिन इसके साथ कौन सा वावल डाला है, आ। और आ जब भी संगसियोत के साथ आ जाए तो ये सीन की आवाज देगा। तो ये सीन हुआ और उसके बाद आ, तो किया बना सा, का सा। ये हमने इससे सीन का आवाज लिया। अब हम कहते हैं कि ये सेकंड फॉर्म में शीन का आवाज भी देता है, लेकिन कुछ वावल हैं इसके साथ के वो लग जाएं, तो फिर ये संगसियोत या सिंगल सियोत शीन में कन्वर्ट होगा। तो चले इसको शीन की तरफ ट्राई करते हैं। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, मैंने एक वर्ड लिखा है आप लोगों के लिए। यहाँ पर है गियोक, तो गियोक फर्स्ट फॉर्म में काफ की आवाज और इसके बाद है आ, तो काफ और आ किया बना का, यहाँ पर मैंने उर्दू में लिखा है। और अभी हमने संग सियत डाला और इसके बाद ई डाला। जब भी हम इसके साथ ई डालेंगे सिंगल सियत के साथ या डबल के साथ, तो फिर ये सीन के बजाय शीन की आवाज देगा। तो यहाँ पर शीन हुआ इससे, और इसके साथ ई वावल मैंने डाला है, तो शीन और ई किया बना शी, काफ और आ का, शीन और ई शी, का शी। अब हम ट्राई करते हैं इसकी थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म मसलन नीचे जब लिख जाते हैं, तो ये हमारे साथ किस चीज की आवाज देगा, ती की आवाज। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक वर्ड लिखा है, इसमें फर्स्ट फॉर्म में किया है नियन, तो ये नून का आवाज देता है, और इसके बाद है आ, नून और आ से किया बना ना। और थर्ड फॉर्म में हमारे साथ संगसियत हैं, तो थर्ड फॉर्म में हमारे साथ ती की आवाज बनता है। तो ना, नून और आ किया बना ना, और ते नात। तो इस प्रकार से हम संगसियत की प्रोनाउंसिएशन फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हैं। अब हमारे साथ डबल कॉन्स्टोनेंट में से लास्ट 5 नंबर डबल कॉन्स्टोनेंट है, तो इसका जो शक्ल है वो सेम जियोत है। सिंगल से हम जब डबल में लिखते हैं तो हम क्या कह देते हैं, संग जियोत, संग जियोत। लेकिन सिंगल जियोत अगर आप लोगों ने फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म देखा है, तो वो फर्स्ट में चे, और फिर सेकंड में जीम, और थर्ड में ते। लेकिन संग जियोत में डबल में से आपने दो फॉर्म में चे की आवाज लेना है और थर्ड फॉर्म में ती की। फर्स्ट फॉर्म में चे, सेकंड में भी चे और थर्ड में ते।
तो चलो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक वर्ड्स लिखा। इसमें पहला कॉन्स्टेंट किया है संज्युत। संज्युत हमारे साथ फर्स्ट फॉर्म में किस चीज की आवाज देता है? छे की। तो यहाँ पर चे बना और इसके साथ वावल है आ। छे और आ से क्या बना? छा। अब अच्छा। इसके बाद हम सेकंड सेकंड में हम कहते हैं कि सेकंड में भी हमारे साथ छे की आवाज देता है। यहाँ पर मेरे साथ अभी एक वर्ड्स है। इसका पहला जो कॉन्स्टोनेंट है वो हमारे साथ है दीगुत। तो ये फर्स्ट फॉर्म में किस चीज का आवाज देता है? ते का। उसके बाद है वावल आ। तो ते और आ से क्या बना? था। सेकंड फॉर्म में हमारे साथ किया है जियोत। तो सेकंड फॉर्म में हमारे साथ जियोत किस चीज की आवाज देता है? छी की। तो ये बना चे और इसके साथ बना आ। छा। ता। छा। अब हम थर्ड फॉर्म में ट्राई करते हैं। थर्ड फॉर्म में ये हमारे साथ किस चीज की आवाज देता है? ती की। संजीव थर्ड फॉर्म में हमारे साथ ती की आवाज देता है। तो यहाँ पर मैं थर्ड फॉर्म में लिख लेता हूँ। यहाँ पर मेरे साथ एक वर्ड्स है। फर्स्ट फॉर्म में हमारे साथ किया है कियोग। तो ये किस चीज की आवाज देता है? काफ का। तो काफ और आ किया बना का। और थर्ड फॉर्म में ते की आवाज देता है संज्युत है ते की आवाज। तो ते लिख लेता हूं काफ और आ का। और ते खात। तो ये हमारे साथ हुए डबल कॉन्स्टोनेंट। बहुत इजी हैं। जिन स्टूडेंट ने सिंगल वावल को सही तरीके कार से याद किया है, सेम सिंगल कॉन्स्टोनेंट को दो बार लिख के उसको डबल कॉन्स्टोनेंट कहते हैं। और साउंड में भी सिंगल कॉन्स्टोनेंट से इजी है, क्योंकि आप चेक कर सकते हैं अभी ये संज्ञक है। तो ये तीनों फॉर्म में काफ 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 की आवाज देता है। इसका जो सिंगल है ना, सिंगल, ये सेकंड फॉर्म में काफ की आवाज देता है। अब संग द्विगुत है। आप ये चेक कर लें, तीनों फॉर्मों में ये ते ते ती की आवाज देता है। अगर आप इसका सिंगल चेक कर लें 14 में से, तो यहाँ पर वो दाल की आवाज देता है। इसी तरह संग बियोफ है। चेक कर ले, तीनों में पे की आवाज है। लेकिन इसका सिंगल जो है 14 में से, वो सेकंड फॉर्म में बे की आवाज देता है। अब इसके बाद है संग सियत। ये तो सेम सिंगल की तरह है। सिंगल में भी फर्स्ट फॉर्म में सीन शीन और सेकंड में सीन शीन और थर्ड में ते। तो जिस तरह सिंगल के साउंड है, इसी तरह इनके डबल की भी है। लास्ट में हमारे साथ फाइनल जो 5 डबल कॉन्स्टोनेंट यहाँ पर हमारे साथ हैं संगजियत। ये फर्स्ट फॉर्म में चे, सेकंड में चे और थर्ड में ते। ये भी थोड़ा मुख्तलिफ है, क्योंकि ये तीनों सेम एक ही साउंड देते हैं। और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, इनके सिर्फ फर्स्ट में चे, सेकंड में चे, लेकिन थर्ड में किया है ते हैं। लेकिन जियोत सिंगल के बजाय इजी है, क्योंकि सिंगल में चे, जिम, ते, हम तीन साउंड प्रोवाइड करते थे और यूज करते थे। तो इसी तरीके कार से हमारे साथ डबल कॉन्स्टोनेंट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं वावल की तरफ, क्योंकि हमने काम करना है। और कोरियन लैंग्वेज में टोटल वावल्स हैं वो 21। जिस तरीके कार से हमने 19 कॉन्स्टोनेंट को किया, उसमें से 14 सिंगल कॉन्स्टोनेंट थे हमारे साथ और साथ में 5 डबल कॉन्स्टोनेंट थे। तो अब हम स्टार्ट कर लेंगे वावल्स पर। तो वावल्स हमारे साथ टोटल 21 है। 21 वावल्स को हम दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। एक हिस्सा हमारे साथ सिंगल का होता है 10 का, और दूसरा होता है डबल्स वावल का 11 का। तो 10 प्लस 11 21, टोटल हमारे साथ 21 वावल्स है कोरियन लैंग्वेज में। तो 10 वावल्स में से स्टार्ट लेंगे हम। लेकिन हमारे साथ जो 10 सिंगल कॉन्स्टोनेंट हैं और 11 डबल का, सॉरी, 10 हमारे साथ जो सिंगल वावल हैं और 11 हमारे साथ डबल वावल हैं। तो उनको हम डबल क्यों कहते हैं और इनको हम सिंगल क्यों कहते हैं? सबसे पहले स्टूडेंट्स को इस चीज पर अपने आप को क्लियर करना होगा कि सिंगल वावल से क्या मुराद है और डबल वावल से क्या मुराद है, और उसकी पहचान हम किस तरीके कार से करेंगे। जिस तरीके कार से हमने कॉन्स्टेंट किए कि सिंगल एक बार लिखा होता है और डबल दो बार लिखा होता है, वही वर्ड्स। तो इस तरीके कार से हम वावल्स को किस तरीके कार से पहचानेंगे कि ये सिंगल वावल है और ये डबल वावल है। सिंगल वावल में हमेशा ये जो एक डंडा है ना, ये एक होगा। ये आप चेक कर सकते हैं, नीचे की तरफ जितने भी हैं इसमें सिर्फ एक ही है। और डबल में ये दो होंगे, मसलन एक ये है और एक ये है। मसलन दो डंडे होंगे, एक एक साइड की तरफ, दूसरा दूसरी तरफ। तो स्टार्ट लेते हैं। जब हम डबल करेंगे तो इनशाला वो आपके लिए क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम सिंगल जो वावल हैं उनको करते हैं। 10 वावल जो बुनियादी वावल्स हम इनको कहते हैं। यहाँ पर नंबर शुमार है हमारे साथ, यहाँ पर इसकी अलामत है
और यहाँ पर इसकी आवाज प्लस नाम। कॉन्स्टेंट में हम क्या करते थे कि उनका नाम अलहदा होता था लेकिन आवाज उसकी मुख्तलिफ होती थी। मसलन गियोक, नाम इसका गियोक है और ये हमारे साथ साउंड फर्स्ट फॉर्म में काफ की और सेकंड में गाफ की और थर्ड में काफ की देते हैं, लेकिन वावल में ये पोजीशन नहीं है। वावल में इसका जो नाम है सेम वही इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी, सेम वही इसकी आवाज होगी। जिस तरह मैं उर्दू की मिसाल आप लोगों के लिए दे देता हूं, हमारे साथ मीम है तो मीम डायरेक्टली मीम की आवाज देगा, नून है तो नून डायरेक्टली नून की आवाज देता है। तो उसी तरह हमारे साथ जो कोरियन लैंग्वेज के वावल हैं 21, जिसका जो नाम है सेम वही उसकी प्रोनाउंसिएशन है। जैसे मैंने ये आप सबके लिए आ यूज किया, तो जहां पर भी मसलन मैंने आ यूज किया, किया के साथ लिखा काफ और आ, खा, तो इसका आ नाम भी है और इसकी जो आवाज है वो भी यही है। इसी तरह नहीं है कि मसलन हम गियो को मतलब गियो कहते हैं, लेकिन वो जब हम रीडिंग में करते हैं तो फिर हम उससे काफ और गाफ और काफ की आवाज लेते हैं। वावल में ये पोजीशन नहीं है, वावल में जो नाम आपने याद किया सेम वही प्रोनाउंसिएशन होगी। तो इसमें आप लोगों ने बहुत सोच करना है, जो करेक्ट इसकी प्रोनाउंसिएशन है वही आपने याद करनी है। अगर आपने इसकी उलट प्रोनाउंसिएशन याद की तो आप रीडिंग में भी इसकी उलट प्रोनाउंसिएशन करेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हमारे साथ जो पहला वावल होता है वो सेम इसी तरह एक डंडा है। मसलन हमने एक आई ड्रा किया या हमने एक वन लिख लिया और उस पर दाएं तरफ एक नुक्ता, जो नुक्ता यहाँ पर आप लोगों के लिए शो हो रहा है, मसलन एक लकीर हमने इससे कैच ली, तो इसको हम कहते हैं आ। क्या कहते हैं? आ। ये वावल हमारे साथ किया है आ। मसलन इसको मैं अभी यूज कर लेता हूँ किसी कांस्टेंट के साथ। मैंने कियक डाला और इसके साथ ये डाला, तो कियक फर्स्ट फॉर्म में काफ की आवाज देते हैं और इसके साथ आ, तो काफ और आ क्या बना? का। काइंडली दानिश भाई आप अपना ये ऑफ कर लें, म्यूट कर लें। चलो मैंने यहाँ से म्यूट किया, जिनकी भी स्पीकर ऑन है काइंडली वो ऑफ करें ताकि आप लोगों के साथ जो आवाज है वो यहाँ पर स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब ना करे। तो यहाँ पर हमारे साथ पहला जो वावल्स था वो उसकी अलामत किया है कि वो सेम आई की तरह या वन की तरह हम लिखते हैं। एक लकीर ऊपर से खींच लेते हैं और उसके बाद दाएं तरफ उसमें एक नुक्ता डाल लेते हैं। तो इस वावल को हम क्या कहते हैं? आ। इसकी आवाज भी आ है और इसका नाम भी क्या है? आ है। सेम दोनों ही होंगे, नाम भी इसका यही होगा और आवाज भी हम इससे यही लेंगे। मिसाल के लिए मैंने यहाँ पर इसके साथ क्यूक डाला, यहाँ पर क्यूक मैंने इसके साथ डाला और आ, तो क्यूक और आ से क्या बनता है? काफ और आ, का। अगर नियन में यहाँ पर डालता हूं तो नून और आ, ना। अगर मीम यहाँ पर मैं डालता हूं तो मीम और आ, मा। तो इस तरीके कार से हम इससे आ का आवाज लेंगे। इसकी साथ हमारे साथ सेकंड नंबर पर किया है, सेम यही लकीर में कैच लेता हूं, सेम वन यहाँ पर मैं लिख लेता हूं या आई लिख लेता हूं और इसका जो नुक्ता था दाएं तरफ था, यहां पर मैं इसके साथ लगा लेता हूं बाएं तरफ, लेफ्ट तरफ। फर्स्ट में हमारे साथ किस तरफ था? राइट तरफ। जब भी आप इस तरीके कार से वावल को देखते हैं, मसलन ये है आई की तरह एक डंडा है और इसके साथ राइट तरफ एक नुक्ता है, तो आप इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे? आ से। जब सेम इसका उलट होगा, सेम आई की तरह एक मसलन डंडा होगा और लेफ्ट तरफ इससे नुक्ता होगा, यहाँ पर राइट तरफ है और यहाँ पर लेफ्ट तरफ है, तो इससे क्या बनता है? आओ। आ, आओ, आ, आओ। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए एग्जांपल देना चाहता हूं कि दाएं तरफ होगा तो हम क्या बोलेंगे? आ। अगर आप आ की आवाज को देखते हैं तो आ की आवाज थोड़ी ऊपर चलती है, और इसके बाद जब लेफ्ट तरफ होगी तो लेफ्ट तरफ हम बोलेंगे आओ। आ, आओ। दाएं तरफ आ और बाएं तरफ आओ, आ, आओ। अगर एक दूसरी पोजीशन से आप देख ले कि दाएं तरफ की जो आवाज है वो ऊपर जा रही है, आ, और जो बाएं तरफ है उसकी आवाज नीचे आ रही है, आओ। तो दाएं तरफ में अल्लाह ताला ने जो ताकत रखी है वो बाएं हाथ में नहीं है। सब लोग जो दाएं हाथ से मसलन एक चीज को उठाते हैं तो बाएं हाथ से नहीं उठा सकते हैं अगर वो राइट हो, लिफ्ट ही ना हो। तो इससे भी आप अपने लिए आसान करवा सकते हैं। तो इसके बाद हमारे साथ हैं थर्ड नंबर पर
थर्ड नंबर पर हमारे साथ है, फर्स्ट नंबर पर हमारे साथ हुआ आ। सेकंड नंबर पर सेम अगर यही उलट हो जाए, मसलन लेफ्ट तरफ इसका नुक्ता रख दिया जाए, तो ये हमारे साथ हो जाता है आओ। आ आओ, आ आओ। इस पर मैं बार बार रिपीटिंग कर रहा हूं, क्योंकि अगर एक स्टूडेंट्स ने ये गलत मसलन प्रोनाउंस किया और उसने याद किया, तो बुक खत्म होती ही ये वही प्रोनाउंस करेगा, क्योंकि उसकी वो जुबान ही उलट चीज पर चली होगी। तो बेहतर है कि पहले से सही करेक्ट प्रोनाउंसिएशन हम कर लें, आ और इसके बाद आओ। थर्ड नंबर पर हमारे साथ जो वावल है, हम सेम यही एक लाइन लगा लेते हैं, एक आई लगा लेते हैं, लेकिन इन दोनों में से राइट तरफ भी एक नुक्ता था और लेफ्ट तरफ भी एक नुक्ता था। इसमें कितने नुक्ते हैं? दो नुक्ते हैं। इसमें कितने नुक्ते हैं? दो नुक्ते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं? या। ये और आ, या। इसको हम क्या कहते हैं? या। इस थर्ड नंबर वावल का नाम भी या है, और इसको हम रीडिंग में भी या प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, यहां पर मैं इसके साथ नियॉन डाल देता हूं, तो नियॉन फर्स्ट फॉर्म में आएगा, नून की आवाज देगा, और इसके साथ ये या, नून और ये क्या बना। अगर मैं यहाँ पर गिव मैंने डाल दिया, तो काफ और या, किया। अगर यहाँ पर मैं मियम डालता हूं, तो मियम मियम मीम और या क्या बना? मिया। सेम इसका नाम भी या है और प्रोनाउंसिएशन भी या है। इसको आप मैं एक ट्रिक देता हूं, आप ये भी चेक कर सकते हैं कि इसमें कितने नुक्ते हैं? दो नुक्ते हैं। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं ना, इसमें कितने नुक्ते हैं? दो नुक्ते हैं। और सेम यहाँ पर हम इसका नाम क्या लेते हैं? या। और या में भी कितने नुक्ते हैं? दो नुक्ते हैं। हमारे साथ या में भी दो नुक्ते हैं। तो इससे आप अपने आसानी के लिए याद कर सकते हैं कि जिसमें दो नुक्ते हैं और राइट तरफ हैं, तो इसको हम किस तरीके कार से प्रोनाउंस करेंगे? या से। किस तरीके कार से? या से। अब फोर नंबर हमारे साथ सेम यही है। हमने एक आई खींच लिया, एक लकीर खींच ली, और उससे लेफ्ट की तरफ दो लकीरें हमने स्मॉल लगाई, मसलन दो डॉट्स हमने लगाए। तो यहाँ पर ये हमारे साथ राइट की तरफ किया था या। जब लेफ्ट की तरफ हुआ तो यो, या, यो, या, यो। यहाँ पर भी आप एक लॉजिक अपने लिए लगा सकते हैं कि मसलन या में कितने हैं? दो नुक्ते हैं। और यहाँ पर भी हमारे साथ कितने हैं? दो नुक्ते हैं। यौ में भी यहाँ पर हम स्टार्ट कर लेते हैं या से ना, यौ। तो यौ में भी ये दो नुक्ते हैं। इससे अगर आप मतलब इस दो में डिफरेंस फिर नहीं कर सकते, तो इसके लिए आसान पोजीशन ये है कि मसलन या की आवाज आप चेक कर लें, ऊपर की तरफ जुबान से चलती है या। और फिर यौ की आप चेक कर लें, तो नीचे की तरफ आती है या, यौ, या, यौ। जब नीचे की तरफ आती हैं, तो इसके जो दो हम लकीर खींचते हैं, वो हमारे साथ लेफ्ट की तरफ हैं। तो दाएं हाथ में ताकत है और लेफ्ट हाथ में उसके मुकाबले में ताकत कम है, तो ये आवाज नीचे आ जाती है या, यो, या, यो। तो इस लॉजिक से भी आप अपने आसानी के लिए यूज कर सकते हैं। सबसे पहला वावल हमारे साथ जो सिंगल वावल में से है क्या है? आ। सेम आई डाल लेते हैं, राइट की तरफ इससे एक लकीर खींच लेते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? आ। सेकंड सेम यही है, लेकिन ये लकीर जो लाइन है, इसको हम लेफ्ट की तरफ करते हैं, तो ये हमारे साथ क्या बनता है? आओ। थर्ड नंबर पर हमारे साथ सेम यही एक लाइन है, एक आई है, लेकिन हम इसमें दो नुक्ते लगाते हैं। और राइट की तरफ अगर होगा, तो इसको हम क्या प्रोनाउंस करेंगे? या में भी दो नुक्ते हैं और इसमें भी दो नुक्ते हैं। इससे आप अपने आसानी के लिए याद कर सकते हैं। फजल हयात भाई स्क्रीन को ना छेड़े काइंडली। और चार नंबर हमारे साथ है, सेम यही है, इसको हम कर लेते हैं उलट ये दो नुक्तों को। तो ये या के बजाय हमारे साथ क्या फिर कौन सा वावल बनेगा? यौ, या, यौ, या, यौ, या, यौ। लेफ्ट तरफ है तो फिर या, सॉरी राइट तरफ है तो फिर या, लेफ्ट तरफ है तो फिर यौ। तो इस तरीके कार से आप दो दो को एक ही साथ याद कर लें तो बेहतर होगा। आ, आओ, या, यो। चलते हैं नीचे फाइव और सिक्स की तरफ। तो फाइव और सिक्स को ट्राई कर लेते हैं कि फाइव और सिक्स की क्या पोजीशन है। फाइव नंबर पर जो हमारे साथ होता है, ये पहले हमारे साथ क्या थे? खड़े वावल थे। अब ये हमारे साथ क्या स्टार्ट हुए? लेटे वावल। सेम एक वावल को हम मसलन जो पहला
वावल था हमारे साथ, जो इस तरीके कार से लिखा था, लेकिन उसकी जो डॉट थी वो राइट तरफ थी। इसको हम लेट कर लेते हैं और इसका जो डॉट होता है वो दरमियान में आ जाता है। तो इस वावल को हम क्या पुकारते हैं? ओ। इसको क्या पुकारते हैं? ओ। सेम अगर आप ऊपर फर्स्ट को देख लें, ये फर्स्ट है, मसलन ये फर्स्ट वावल है जो कड़ा वावल है हमारे साथ। और हम जब इसको उलट करते हैं, मसलन लेफ्ट की तरफ में इसको रख लेता हूं, तो उससे 5 नंबर वावल हमारे साथ क्रिएट हो जाता है। यहाँ पर मसलन ये है ना, इसको मैं इस तरीके कार से उलट कर लेता हूं, तो इससे फिर यही बनता है या नहीं बनता है? लेकिन ये क्या था? कड़ा था। जब इसको हमने लेटा है तो ये हमारे साथ फिर इस पोजीशन पर बन जाता है। तो चलो हम नीचे जाते हैं अब 5 और 6 की तरफ। बहुत इजी है मेरे ख्याल के मुताबिक वावल। अगर कोई इस पर ना समझे तो दोबारा भी हमसे वो ग्रुप में पूछ सकता है, लेकिन बहुत इजी है। यहाँ पर हमारे साथ जब लेटा हो और उसका एक नुक्ता ऊपर आसमान की तरफ हो, तो फिर इसकी आवाज क्या होगी और नाम क्या होगा? आओ। ओ। इसका क्या होगा? ओ। इसका क्या होगा? ओ। जब सेम इसी को हम एक लाइन को लिख लेते हैं और इससे ये डॉट नीचे की तरफ कर लेते हैं, इसमें ऊपर की तरफ था ये डॉट, और इसको हम किस तरफ करते हैं? नीचे की तरफ। तो ये फिर हमारे साथ क्या बन जाता है? ऊ। पहले हमारे साथ किया था ओ, अब हमारे साथ क्या बना? ऊ। 5 नंबर पर हमारे साथ है ओ, 6 नंबर पर हमारे साथ है ऊ। इसमें भी आप अपने लिए लॉजिक रख सकते हैं। अगर आप मसलन इसका जो डॉट है, जो लकीर है, ये ऊपर आसमान की तरफ है, तो इसको हम कर लेते हैं ओ। ओ। तो ऊपर आवाज जाती है। लेकिन 6 नंबर की क्या है? नीचे की तरफ लकीर है, और इसको हम किस नाम से और आवाज से पुकारते हैं? ऊ। तो ऊ की आवाज नीचे की तरफ जाती है हमेशा, और आ की आवाज ऊपर की तरफ, ओ की आवाज ऊपर की तरफ। तो इससे भी आप याद आसानी से कर सकते हैं कि जिस मसलन जो लेटा वावल है और इस पर एक डॉट है और ऊपर आसमान की तरफ है, तो इसका क्या नाम है? ओ। इसका क्या नाम है? ओ। ये हमारे साथ आवाज भी ओ का देगा। लेकिन जब नीचे की तरफ हो तो बस हम इससे ये डायरेक्टली कर लें ऊ। बहुत इजी है। ऊ, नीचे की तरफ ऊ की आवाज भी जाती है। तो ये हमारे साथ हुआ 5 और 6। फर्स्ट में हमारे साथ था आ, सेकंड में हमारे साथ था औ, थर्ड में हमारे साथ है या, 4 में हमारे साथ है इसका उलट यौ, 5 में हमारे साथ है ओ, जिसका मसलन डॉट ऊपर की तरफ है, 6 में सेम इसका अल्टरनेट है ऊ। तो ओ, ऊ। पहले नंबर पर आ, फिर औ, फिर या, फिर यौ, फिर 5 नंबर पर ओ, और 6 नंबर पर ऊ। अब चलते हैं 7 नंबर और 8 नंबर की तरफ। यहाँ पर मैंने दो दो के जोड़े बनवाए हुए हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो, कि मसलन एक की शक्ल भी आप पहचान सके और दूसरी की शक्ल भी आप पहचान सके। अब यहाँ पर 7 नंबर पर है हमारे साथ। 7 नंबर पर आप अभी चेक कर सकते हैं कि हमने जिस तरीके कार से सिंगल में जो ऊपर थे उसमें इस तरह आई डाला, और उसमें फिर राइट की तरफ दो नुक्ते हमने डाले, तो उसको हम क्या कहते थे? या कहते थे। लेकिन अब ये हमारे साथ लेटा हुआ है, लेटा वावल है हमारे साथ। मतलब नीचे इसका जो आई है हमने उसको यहाँ पर लेटा लिखा है, उसके ऊपर दो डॉट लिख लिए, तो हम इसको क्या कहते हैं? यो। हम इसको क्या कहते हैं? यो। हम इसको कहते हैं यो। यो। लेकिन इसका सेम अभी 8 नंबर पर इस ही लाइन को मैं ड्रा कर लेता हूं यहाँ पर, और इसमें ऊपर नुक्ते हैं, लेकिन इसको मैं नीचे की तरफ कर लेता हूं। तो ये मेरे साथ यो के बजाय फिर किस में कन्वर्ट हुआ? यू में। तो ये हमारे साथ हैं यो, और ये हमारे साथ हैं यू। यो, यू। यू को आप किस तरीके कार से आसानी से याद कर सकते हैं? आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यू है ना एक किस्म की, लेकिन हमने उलट लिखा है। अगर ये साइड और ये साइड में इससे हटा लूं, तो ये हमारे साथ फिर रहता है उलट यू। तो ये हमारे साथ बन गया यो, और ये हमारे साथ बन गया यू। यो, यू। तो बिल्कुल करेक्टली आप इसको प्रोनाउंस कर लें, और अपने साथ व्हाट्सएप में अपने अकाउंट में मसलन साउंड में कह दें कि आ, आओ, या, यो, ओ, ऊ, यो, यू। चलो मैं ये ग्रुप में भी कह दूंगा, शेयर कर दूंगा पीडीएफ जो मैंने यहाँ पर ये अभी बनाया है, और साउंड में भी बोल दूंगा ताकि हर स्टूडेंट्स करेक्ट मानी से इसको
करेक्ट साउंड से और करेक्ट आवाज से इसको याद करें। तो ये यो और ये यू। अच्छा, 9 नंबर एंड फाइनल 10 नंबर, ये दो हमारे साथ रह चुके हैं, जिसकी बुनियाद पर और जिसकी गेम पर हमने ये ऊपर चार चार बनवाए हैं। अगर आपको मसलन ये है, मसलन लेटा हुआ सिर्फ एक एक मसलन एक आई है, तो इस पर अब हम ऊपर कभी एक नुक्ता लगा लेते हैं, इससे ओ बनवाते हैं। कभी एक नुक्ता जिस तरह ये नीचे है, ये नीचे की तरफ लगवा लेते हैं तो ऊ बन जाता है। जब इस पर दो नुक्ते ऊपर की तरफ लगा लेते हैं तो यो बन जाता है। जब इससे दो नुक्ते नीचे की तरफ लगाते हैं तो फिर क्या बन जाता है, यू बन जाता है। तो इसकी बुनियाद पर ये ऊपर चारों लेटे वावल हमने बनवा लिए। सेम यही हम लिख लेते थे, और इसके साथ ऊपर की तरफ एक डॉट और नीचे की तरफ एक डॉट, ऊपर की तरफ दो डॉट और नीचे की तरफ दो डॉट। तो इससे हमने चार वावल बना दिए। तो ये सिर्फ मसलन खाली आई की तरह पड़ा हुआ है या वन की तरह। और इसकी जो साउंड और नाम और आवाज है, वो सिर्फ आ की आवाज देता है। बिल्कुल साइलेंट रीडिंग में ये साइलेंट होता है, बिल्कुल किसी को पता भी नहीं चलता कि ये कोई मसलन साउंड प्रोवाइड करता है हमें। तो बस सिर्फ आप आ से याद कर ले, आ। मसलन यहाँ पर मैं इसके लिए आप लोगों के लिए एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर मैंने डाल दिया गियो, ठीक है, तो ये काफ की आवाज देता है। फिर आ बना और नीचे मैंने डाला मीम मीम। तो मैं किस तरीके कार से इसको प्रोनाउंस करूंगा, काफ और आओ मीम कुम, को काफ मीम किया बना कुम। दरमियान में ये बिल्कुल प्रोनाउंसिएशन इसकी जो है वो बिल्कुल पता भी नहीं चलती कि मसलन इसने इसके दरमियान जो ये वावल है, इसकी भी क्या प्रोनाउंसिएशन है, ई एन की तरह बिल्कुल ये भी किरदार अदा करता है। इसके बाद 10 नंबर पर हमारे साथ फाइनल वावल है, जो सिर्फ आई की तरह है, जिसकी बुनियाद पर हमने ऊपर जो पहले चार थे, मसलन इसके साथ हम एक डॉट लगा लेते थे तो आ बन जाता था। जब उलट कर लेते थे, मसलन इस तरफ लगा लेते थे तो आओ बन जाता था। जब दो यहाँ पर मसलन राइट की तरफ लगा लेते थे तो या बन जाता था। जब दो उलट की तरफ बना देते थे तो या बन जाता था। इसकी बुनियाद पर ऊपर जो कड़े चार वावल हैं, हमने इसकी बुनियाद पर बनवाया है। तो इसका जो खुद अपना नाम है, ऑलरेडी मैंने की भी है इसकी प्रैक्टिस वहां पर कॉन्स्टोनेंट में। तो इसको हम कहते हैं ई, इसको हम क्या कहते हैं, ई। तो ये इसके साथ अगर मैं की लगा देता हूं तो काफ और ई की। अभी मैं इन सब की एग्जांपल आपको दूंगा एक एक कॉन्स्टोनेंट के साथ। असल में मैंने वो डबल के साथ लिखा था, लेकिन इसमें मैं शायद भूल चुका था। तो डबल के साथ ऑलरेडी मैंने एक एक एग्जाम्पल भी लिखा है। तो चलो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए ऑरली बता देता हूँ। पहला जो हमारे साथ है आ। चलो आ के साथ मैं यहाँ पर लेफ्ट तरफ की अक डाल देता हूं, तो वो किस चीज की आवाज देता है, काफ की। काफ और आ किया बना का। अगर नियन डाल देता हूं तो नून और आ किया बना ना। सेकंड की तरह मतलब मैं मियम डाल देता हूं तो मियम मीम, और फिर इसके साथ बन गया आओ, तो मीम और आओ किया बना मऊ। तो इस तरीके कार से हम इसको रीड कर सकते हैं। 3rd नंबर पर मतलब मेरे साथ है या। इसके साथ यहाँ पर मैंने रियोल डाला, तो रे और या किया बना रिया। इसके साथ मतलब मैंने मियम डाला, तो मीम और या किया बना मिया। तो इस तरीके के कार से आप रीडिंग इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। 4 नंबर पर मसलन हमारे साथ है यव। इसके साथ मसलन मैंने बियोब डाला, तो क्या बनेगा पियो। या मैंने इसके साथ मसलन जियत डाला तो क्या बनेगा छियो। छी और यव, ये क्या है हमारे साथ यव 4 नंबर पर छियो। अभी हम 5 नंबर को ट्राई कर लेते हैं किसी कॉन्स्टोनेंट के साथ। मसलन ये हमारे साथ अभी ओ है, लेकिन ये याद रखना कि जितनी भी कड़े वावल हैं वो कॉन्स्टोनेंट के आगे लिखे जाएंगे, राइट की तरफ उसके साथ ही लिखे जाएंगे। जो लेटे वावल हैं, जिस तरीके कार से 5 नंबर का आप देख रहे हैं ओ, तो इसको हम कॉन्स्टोनेंट के नीचे लिखेंगे। ये आगे मैं आप लोगों के लिए रूल में बताऊंगा, तो पहले से आपको पता हो ये हमेशा कॉन्स्टोनेंट के नीचे लिखा जाएगा। मसलन यहाँ पर मैं इसके साथ मीम डाल लेता हूँ, तो मीम किस चीज की आवाज देता है, मीम की। और इसके बाद ये खुद अपनी जो प्रोनाउंस है 5 नंबर की वो है ओ, तो मीम और ओ से क्या बना मो। जिसने मसलन कॉन्स्टोनेंट याद किया और ये वावल तरीके सही तरीके से याद किए, तो उसकी रीडिंग 100% स्टार्ट है। इसके बाद 6 नंबर पर यही 5 का उलट है हमारे साथ। इसको हम किस नाम से पुकारते हैं, ऊ से। किससे, ऊ से, और आवाज भी ये ऊ की देता है। तो चलो इसके साथ मैं मतलब डाल लेता हूँ दीगो, तो वो फर्स्ट फॉर्म में किसकी आवाज देता है, ते के। तो ते और ऊ किया बना तू, या मियो में लिख लेता हूँ तो मीम और
और ऊ किया बना मू। तो इस तरीके कार से आप इसको रीडिंग में यूज कर सकते हैं। 7 नंबर पर हमारे साथ है यो। क्या है? यो लेटा वावल है और इसमें दो नुक्ते हैं, तो हम इसको क्या नाम से पुकारते हैं और किया वॉइस ये देता है, तो ये इसका नाम जो है यो और वॉइस भी यो की देता है। मतलब मैंने इसके ऊपर मियोम डाला, मीम और यो किया बना मियो, या मैंने इसके ऊपर गियोग डाला तो वो काफ की आवाज फर्स्ट फॉर्म में देता है, काफ और यो से किया बना कियो, या मैंने नियन डाला तो नून और यो से किया बना नियो। इस तरीके कार से हमारे साथ है 8 नंबर पर ये हमारे साथ यू। मसलन इसके ऊपर मैंने मियम डाला तो मीम और यू किया बना म्यू, या मैंने नियन डाला तो नून और यू किया बना न्यू। तो इस तरीके कार से आप वावल को कॉन्सोनेंट के साथ यूज कर सकते हैं। जिस तरीके कार से 9 नंबर पर मैंने एग्जांपल दिया तो ये तो बिल्कुल साइलेंट होता है हमेशा, सिर्फ आ की आवाज, एक कॉन्स्टोनेंट और प्लस वावल प्लस कॉन्स्टोनेंट इनके दरमियान वो रूल पूरा कर लेता है और सिर्फ मामूली सा आ की आवाज देता है। जिस तरीके कार से मैंने आपके लिए पहले एग्जांपल दिया, मसलन मैं मियम लिख लेता हूँ, फिर दरमियान में ये 9 नंबर का आ वावल लिख लेता हूँ और ऊपर नियन लिख लेता हूँ, तो मीम और आ और नून तो क्या बना मन मन, या मसलन काफ और आ और मीम कुम। इस तरीके कार से हमारे साथ फाइनल है ई। तो ई को हम किस तरीके कार से रीड करते हैं, मसलन इसके साथ मैंने डाला क्यूब, तो क्यूब काफ और ई किया बना की, या मियोम डाला मीम और ई मी, या नियोन डाला नून नून और ई नी। तो इस तरीके कार से आप अपनी रीडिंग का प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरे ख्याल के मुताबिक बहुत इजी है। मेरा तो सोच था कि डबल वावल भी कर लूं, लेकिन कुछ स्टूडेंट इसमें फ्रेश हैं तो वो पैक नहीं कर पाएंगे, तो बेहतर है कि वो 14 सिंगल कॉन्स्टोनेंट पर वर्क कर लें अच्छी तरीके कार से। फिर आज मैंने जो डबल कॉन्स्टोनेंट किए उस पर भी वर्क कर लें, और एंड 10 वावल पर भी आप वर्क कर लें। इंशाल्लाह कल हम 11 डबल वावल करेंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे रूल करेंगे, और उसके बाद फिर हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो कोशिश कर लें जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल अपनी कॉन्स्टोनेंट पर ऐसी अपनी गिरफ्त हासिल कर लें कि वो 100% जहां पर भी रीडिंग में वो हो जाए वो करेक्ट उससे फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म की आवाज निकलवा ले। तो चलो मैं स्पीकर ऑन कर लेता हूँ, सब अपने स्पीकर ऑन कर लें, जिसके जितने भी क्वेश्चंस हैं तो वो कर सकते हैं हमसे।